नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के टॉप 40 प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और ये आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे जीडी हो या फिर सीएचएसएल हो, अग्निवीर है, कोई भी एग्ज़ाम है जहां पर जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि एक मेरा मोटिवेशन बना रहे आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? दोस्तों, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाए, ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उदयपुर आप लोगों को पता है झीलों की नगरी कहा जाता है और ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, मतदाता दिवस जो है ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों, ये जो है वो किया जा सकता है राज्यपाल। देखिए, यहां पर राज्य विधायिका की बात की जा रही है, तो यहां पर राज्यपाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, क्योंकि देखिए इसमें एफर्ट खूब लगता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए अलग अलग एग्जाम से जो क्वेश्चंस हैं वो चूज कर यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना डेली बेसिस पे 4, तो वो एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर काम हो जाता है और यहाँ पर एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, जो हम सिर्फ आपके एक लाइक की ही उम्मीद यहाँ पर आपसे करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए डेली 4 क्लासेस आती हैं। आप लोग यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे और 9 बजे। दोस्तों, अगर ये क्लासेस आपको देखनी है डेली बेसिस पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख देखने को मिलता है? दोस्तों, ये है 10वीं अनुसूची के अंदर। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग होती है? दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक जो भूकंप तरंगे हैं वो होती है एल तरंगे। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? दोस्तों, ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है ये है यमुना नदी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसकी है आपको कमेंट सेक्शन में देखिए कितने लोग बता पाते हैं, क्योंकि मैंने नदियों से रिलेटेड, उसकी सहायक नदियों से रिलेटेड वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा तो ये प्रश्न आपको पता होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ब्रह्मगिरी जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है?
दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों आप लोगों के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, झंडा गीत किसने लिखा है। दोस्तों झंडा गीत जो है ये लिखा गया है यहां पर श्यामलाल गुप्ता जो कि पार्षद हैं यहां पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है। दोस्तों गुप्त वंश की बात की जाए, इसके अंतिम शासक जो है ये रहे थे विष्णुगुप्त। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है। दोस्तों पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है ये कहा जाता है बेकाल झील को। यानी कि इस प्रश्न का जो दोस्तों आप लोगों के लिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये है दल बदल कानून से, जो कि आपकी 10वीं अनुसूची में आप लोगों को देखने को मिलता है। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन हमने यहां पर देखा था। इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है। दोस्तों ये है पूर्वी तट के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा को क्या करती है विद्युत मोटर, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करती है। यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों आप लोगों के लिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वॉल स्ट्रीट क्या है। दोस्तों यहां पर बात हो रही है वॉल स्ट्रीट के बारे में, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ये माने जाते हैं भगवान महावीर स्वामी। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि 23वें तीर्थकर कौन थे तो आपको पता होना चाहिए पार्श्वनाथ, और पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव। इन तीनों के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तीनों ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगला प्रश्न है विश्व में मेट्रो ट्रेन का जो परिचालन है ये सबसे पहले किस देश में हुआ था। दोस्तों ये हुआ था इंग्लैंड में। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ये है ट्रस्टीशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गांधी जी भारत के अंदर जिस तरीके का जो इलेक्शन चाहते थे वो ये था कि जो एक सरकार चाहते थे वो इस तरीके से चुनी जाए कि गांवों से सरकार को चुना जाए। यानी कि सबसे निचले लेवल से पहले एक बार आप जो गांव है वहां पर आप एक लोगों को चुन लीजिए, फिर वो लोग यहां पर जिला स्तर पर चुनेंगे, फिर जिला स्तर से आप लोगों को यहां पर पर्टिकुलरली आप संभाग मान लीजिए या फिर स्टेट मान लीजिए, फिर इसके बाद में वो प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति को चुने जाए। ये इस तरीके से सरकार को चाहते, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहां पर ट्रस्टीशिप जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रार गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है।
दोस्तों ये है अंतगिरी पहाड़ी पर, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? दोस्तों ये रखी गई थी 1913 के अंदर, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? दोस्तों ये आया था जहांगीर के राजदूत के यहाँ पर दरबार में आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच में हस्ताक्षर हुई थी? दोस्तों ये हुई थी गोरखाओं के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे मूल रूप से कहां के निवासी थे? दोस्तों मंगल पांडे जो है ये बलिया के निवासी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध है। बाल श्रम जो है बलात्श्रम निषेध है, यह है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ये है आर्टिकल 23 में। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो वापस लौटा दी थी? दोस्तों नाइटहुड जो है इसके उपाधि के देने के बाद किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे सर लग जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे मिले, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है रवि शर्मा, और अगर मान लीजिए मुझे नाइटहुड की उपाधि मिलेगी तो मैं क्या कहलाऊंगा? सर रवि शर्मा। जैसे कि अभी लुइस हैमिल्टन को मिली है, आप सभी को पता है फॉर्मूला 1 रेस के अंदर बहुत ही प्रतिष्ठित ड्राइवर आप लोगों को देखने को मिलेंगे लुइस हैमिल्टन, तो इनके नाम के आगे सर लग चुका है, यानी कि सर लुइस हैमिल्टन इनका नाम हो चुका है। तो आपको मैं बता दूं ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ऐसी मतलब जो नाइटहुड की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के द्वारा दी जाती है दोस्तों, केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों को पहली बार बजट पर मतदान करने का अधिकार कब मिला? दोस्तों ये मिला है 1919 में, जो भारतीय परिषद अधिनियम है उसके तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहा जाता है मालवा का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राजा रानी का जो मंदिर है ये उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों ये है माउंट कोस्ट्यूस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का जो शासक है अजातशत्रु ये किसका पुत्र हुआ करता था? दोस्तों ये बिंबिसार का पुत्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मगध पर सबसे पहला साम्राज्य जो है वो हर्यक डायनेस्टी ही रही थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों इनके पहले अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1818 में, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान
किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाथियों के लिए फेमस है, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है? दोस्तों ये हुई है सरस्वती नदी के किनारे पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर एक स्टूडेंट्स में एक लाइक की उम्मीद तो कर ही रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।